अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जय गुरुदेव। दोस्तों, भगवत गीता लर्न एंड चैंट श्लोका सीरीज में आप सबका स्वागत है। वेलकम यू ऑल। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग से 48वां श्लोक सीखेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 48th श्लोका ऑफ सांख्य योगा, द सेकंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, यह श्लोक भी भगवत गीता के जाने माने श्लोकों में से एक है। वजनदार है, गहराई वाला है, अर्थपूर्ण है और पूरा जीवन भी इस श्लोक का अर्थ अपने जीवन में उतारने के लिए कम पड़ जाए, ऐसा यह श्लोक है। एंड यू विल फाइंड द होल लाइफ इनएडिक्वेट और इनसफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस श्लोका। तो चलो शुरू करते हैं। पहली लाइन, पहला आधा भाग, शब्दों का परिचय। योगस्थ, योगस्थ नहीं बोलना है, योगस्थ, योगस्थ। कुरु कर्माणि, ध्यान दीजिए कर्माणि में णी की मात्रा ह्रस्व मतलब छोटी वाली है। योगस्थ कुरु कर्माणि। उच्चारण करते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि। और एक बार, योगस्थ कुरु कर्माणि। दूसरे आधे भाग पर चलते हैं। संगम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा। संगम त्यक्त्वा धनंजय। उच्चारण, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय। पूरी लाइन का उच्चारण 2 बार। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय। अब दूसरी लाइन पर चलते हैं। सिद्ध्य सिद्ध्यो। देखिए यहां पर सिद्ध्य सिद्ध्योः ऐसे नहीं उच्चारण करना है। सिद्ध्य सिद्ध्यो, सिद्ध्य सिद्ध्यो। समो भूत्वा, भू की मात्रा दीर्घ बड़ी वाली है, इसलिए भूत्वा इस तरह उच्चारण करना है। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा। दूसरा हाफ, समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते। दूसरी लाइन का उच्चारण 2 बार करते हैं। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते। अब इसका अर्थ समझते हैं। योगस्थ, संस्कृत में स्थ का अर्थ होता है स्थापित हो जाना, टू गेट एस्टैब्लिश्ड। योगस्थ का अर्थ हुआ योग में स्थापित होके, गेट एस्टैब्लिश्ड इन योगा, योग में स्थापित होके कर्मों को करो। अब दूसरा भाग, संगम त्यक्त्वा धनंजय। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। संगम त्यक्त्वा, संग का अर्थ हुआ आसक्ति, अटैचमेंट। आसक्ति का त्याग करके योग में स्थित हो जाओ, यह पहली लाइन का अर्थ हुआ। अब दूसरी लाइन, यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सिद्धि और असिद्धि मतलब सक्सेस और फेल्यूर। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा,
का अर्थ हुआ कि सिद्धि और असिद्धि को तुम समान ही समझो, मीनिंग गो बियॉन्ड सक्सेस एंड फेल्योर, क्योंकि इस समता को ही योग कहते हैं। दिस इक्वानिमिटी इज नोन एज योगा। तो पूरा अर्थ इस तरह से हुआ, हे धनंजय, तुम योग में स्थित होते हुए आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि को समान समझते हुए कर्मों को करो, क्योंकि इस समता को ही योग कहते हैं। ओ धनंजय, परफॉर्म योर एक्शंस एस्टैब्लिश्ड इन योगा, ड्रॉप ऑल अटैचमेंट्स एंड गो बियॉन्ड सक्सेस एंड फेल्यूर, बिकॉज दिस इक्वानिमिटी इज ओनली नोन एज योगा। दोस्तों, इस श्लोक की दोनों लाइन के दो दो भाग, इस तरह टोटल 4 भाग है। चारों भागों की अपनी अपनी एक गहराई और सुंदरता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब आप कहोगे अर्थ तो समझ में आ गया, लेकिन इसे जीवन में उतारे कैसे? तो भैया 3 S को याद रखिए, साधना, सेवा, सत्संग। और इसी के लिए तो गुरुदेव की जरूरत है। बिन गुरु ज्ञान नहीं, ध्यान भी नहीं। इसीलिए गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के साथ बैठकर इस ज्ञान को समझना और जीवन में इसे कैसे उतारे, यह सीखना जरूरी है। तो चलिए आज के श्लोक का फिर से एक बार पुनरावर्तन करते हैं। लेट अस रिवाइज दिस श्लोका वंस अगेन। योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते, समत्वं योग उच्यते। तो दोस्तों, इस तरह आज हमने भगवत गीता का एक और नया श्लोक सीखा। आपको अगर यह श्लोक पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिए। आपको कोई बात पसंद आए या कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए। इस वीडियो को आप अपने सोशल नेटवर्क्स पर शेयर भी कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में हम एक और नया श्लोक भगवत गीता से सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।